तो ये जो हमने देखा जो तलवार का कैसे उन्होंने अपने प्रथम वाक्य द्वितीय वाक्य में उन्होंने तलवार का जो संकल्प लिया। तो जो ये जो रचनाएं हैं, आओ नाथ प्रगटो नाथ केशव माधव कल्कि कल्कि, गऊ में तुमको याद करें हैं भक्त सभी फरियाद करें, आकर कष्ट हटावो नाथ केशव माधव कल्कि कल्कि। तो इसमें जो पंक्ति है, भार भयो भूमि पर भारी लेकर खड़ग अश्व सवारी, भार भयो भूमि पर भारी लेकर खड़ग अश्व सवारी, भूमि बाहर हटावो नाथ केशव माधव कल्कि कल्कि। तब पंडित मनोकांत जी की रचना पर जाने से पहले जो गुरु लक्ष्मीनारायण जी के शब्द देख रहे हैं खड़ग पर, फिर उन्होंने जो कल्कि पुराण का एक श्लोक लिखा है कल्कि दिग्विजय नाटक में, सजल जलद देहो वात वैगिक वाह कर द्रुत करवाल सर्व लोकेक पाल। ये कल्कि पुराण का तृतीय 31वां अध्याय का कुछ श्लोक नंबर 39 है, जिसका वर्णन है, श्याम घटा के समान शरीर है जिनका, सजल जलद देहो, जो जल से भरू बादल की तरह जिनका शरीर है, सजल जलद देहो वात वैगिक वाह, श्याम घटा के समान है शरीर जिनका, और घोड़ाए एक सवारी जिनकी, वात वैगिक वाह कर ध्रुत करवाल सर्वलोक एक पाल। यहाँ पे कर ध्रुत करवाल अर्थात तलवार, हाथ में तलवार पकड़ी है जिन्होंने, सर्वलोक एक पाल, सारे लोगों के एक ही पालक हैं, कलिकुल बनहंता सत्य धर्म प्रणेता, जो कलिकुल के बन को नाश करने वाले हैं, सत्य धर्म प्रणेता, कलयतु कुशलम कल के रूप स्वरूप। ऐसे कल्कि भगवान राजाधिराज राजराजेश्वर कल्कि भगवान महाराज, आप सब जो आदर सत्कार रुचि से साथ उनकी कथा सुन रहे हैं उनका कल्याण करें, कल्कि भगवान उनका कल्याण करें। कल्कि प्यारे का जिसने किया ध्यान है, उसमें जो श्लोक एक तलवार पर जो उनका पद है, पीत पट पहने तलवार कटी में कसे, कल्कि मंडल के मन में है कल्कि बसे, पीत पट पहने तलवार कटी में कसे, कल्कि मंडल के मन में है कल्कि बसे, अब तो उनका हुक्म दीन और ईमान है भाग्य, अब तो उनका हुक्म दीन और ईमान है, भाग्यशाली जगत में वो इंसान है। अर्थात अब तो कल्कि भगवान का जो हुक्म है वही हमारा दीन धर्म और ईमान है। पीताम्बर पहने तलवार कमर में बांधे, तलवार पीत पट पहन तलवार कटी में कसे, तलवार कमर में बांधे, ऐसे कल्कि भगवान भक्तों के मन मंडल में, कल्कि मंडल के मन में कल्कि बसे, कल्कि भक्तों के मन में बसे हुए हैं। कल्कि भगवान की आज्ञा ही हमारा धर्म और ईमान है, और जिन लोगों के लिए कल्कि भगवान की आज्ञा ही जिन धर्म और ईमान है वो इंसान इस जगत में भाग्यशाली है। हरिहरण जब कल्कि जब आए हरण भूभार पद में जो उन्होंने लिखा है, कर कराल करवाल विराजत अद्भुत जाकी मार, कर कराल करवाल विराजत अद्भुत जाकी मार, दहक उठी दस दिशा दहन हित दुष्टन को संसार, हरि जब आए हरण भूभार। आपके हाथ में भयंकर तलवार है, कर कराल करवाल विराजत, आपके हाथ में कराल भयंकर तलवार विराजती है, अद्भुत जाकी मार, जिसकी अद्भुत मारने की शक्ति है। अद्भुत क्यों है? क्योंकि जो तलवार जब मारती है तो दिखाई नहीं देती कौन मार रहा है। जिस प्रकार आज मार पड़ रही है सबको, किसी को समझ में नहीं आ रहा कौन मार रहा है। दहक उठी दस दिशा दहनित दुष्टन को संसार, दुष्टों को संसार को जलाने के लिए आपने दसों दिशाएं दहका दी हैं। तो आप देख रहे हैं आज किस प्रकार सब जगह दिशाएं दहक रही हैं। आपको आप जब समाचार पढ़ रहे होंगे देख रहे होंगे आप। काल वरण कल्कि की नंगी चमक रही तलवार, काल वरण कल्कि की नंगी चमक रही तलवार, मौत के मुंह में दुनिया बैठी तजे नहीं पाखंड, देखा देखा इस कल्कि नाम का अद्भुत रूप अखंड। ये कल्कि भगवान की काल स्वरूप ये नंगी तलवार चमक रही है, और ये दुनिया मौत के मुंह में बैठी हुई है पर फिर भी अपना पाखंड नहीं तज रही है। मौत के मुंह में दुनिया बैठी आपको दिख रही है। तो इसके साथ में हम जो पंडित मनोकांत जी का जो भगवान कल्कि भगवान खड़ग का वर्णन है, और खड़ग के सहित कल्कि भगवान का प्रागट्य की जो प्रार्थना है, चढ़े खड़ग रे विशाल कल्कि,
चढ़े खड़गे विशाल कल की महाकाल कल की आदित्य प्रतिपाल कल की विशाल कल की महाकाल कल की अग्नि चढ़े खड़गे विशाल कल की
कोई कह रहा था कि आज शिवरात्रि है, कुछ शंकर भगवान का कुछ होना चाहिए, तो ये रहा शंकर भगवान का।